3/5 के लिए 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस हमें लिखनी है। तो इक्वलेंट फ्रैक्शंस क्या होती हैं, पहले हम इसको डिस्कस करेंगे। इक्वलेंट फ्रैक्शंस ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं। ऐसी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होंगे लेकिन वो सेम वैल्यू के इक्वल होंगी। वो दोनों या दो से ज्यादा जो फ्रैक्शंस होंगी वो सेम वैल्यू के इक्वल होंगी। फॉर एग्जाम्पल यहां पर मैंने ले लिया 2/4, तो अगर इसको रिड्यूस करूं, कट करूं, तो ये 2 1 जा 2 2 जा, ये इक्वल हुआ 1/2 के। इसी तरह अगर मैं एक और फ्रैक्शन लूं, मैंने लिया 3/6, इसको मैं अगर रिड्यूस करती हूं, कट करती हूं, तो ये 1/2 के इक्वल होगा। सिमिलरली एक और फ्रैक्शन लिया 4/8, 4 1 जा 4 2 जा, तो इसको भी रिड्यूस करने पर ये 1/2 बना। तो देखो यहां पर 3 डिफरेंट फ्रैक्शंस हमने ली, 2/4, दूसरी हमने ली 3/6, तीसरी ली 4/8। तो ये तीनों फ्रैक्शंस जो थी वो सेम वैल्यू के इक्वल आई। तो हम बोल सकते हैं कि ये तीनों फ्रैक्शंस इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। तो ऐसी दो या दो से ज्यादा फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर तो डिफरेंट होते हैं, जैसे यहां पर हमारे एग्जाम्पल में है। फर्स्ट केस में न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर 4 है, और फिर दूसरी फ्रैक्शन में अलग है, तीसरी में अलग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है। तो ऐसी फ्रैक्शंस जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं लेकिन उन फ्रैक्शन वो जो फ्रैक्शंस होती हैं वो सेम वैल्यू के इक्वल होती हैं। अगर उनको रिड्यूस किया जाए तो वो देखो यहां पर तीनों फ्रैक्शन 1/2 के इक्वल आई। ठीक है, तो इन तीनों की सेम वैल्यू है, ऐसी फ्रैक्शंस को हम इक्वलेंट फ्रैक्शंस कहते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन है कि हमें 3/5 एक फ्रैक्शन दी गई है और इसके लिए 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस हमें लिखनी है। तो गिवन फ्रैक्शन है 3/5। अब 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस लिखने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। जैसे सपोज करो हमने 2 से स्टार्ट कर लिया, ठीक है, तो ये हो जाएगा 6/10, एक इक्वलेंट फ्रैक्शन हो गई। अब फिर से 3/5 को हमने किसी दूसरे नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अब वो नंबर जो हम लेंगे वो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में सेम लेना है। तो यहां पर 2 लिया था हमने और यहां हम ले लेंगे 3, तो ये इक्वल हो गया 9/15 के। फिर से ये देखो ये दो इक्वलेंट फ्रैक्शन हमें यहां पर मिल गई। इसी तरह 3/5 को हमने किसी और नंबर के साथ यहां पर मल्टीप्लाई करना है, 12/20 हो गया। 3 फ्रैक्शंस हमें मिल गई 3/5। अब हमने 5 से मल्टीप्लाई कर लेना है, तो ये हो जाएगा 15/25। तो 4 इक्वलेंट फ्रैक्शन आ गई, 3/5 इंटू 6/6, तो ये हुआ 18/30। तो इसके लिए ये हो गई, इसके लिए 5 इक्वलेंट फ्रैक्शंस। देखो जो भी फ्रैक्शन हमें गिवन है उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, मल्टीप्लाई करके जो हमें फ्रैक्शन मिलेगी वो गिवन फ्रैक्शन की इक्वलेंट फ्रैक्शन कहलाएगी। तो यहां पर जरूरी नहीं है कि आपने 2 से करना है या 3 से, आप कोई भी एक नेचुरल नंबर लेंगे और उसके साथ गिवन फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि न्यूमरेटर में भी वही नंबर होना है और डिनोमिनेटर में भी उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरह से हमें जितनी क्वेश्चन में बोली गई हैं उतनी इक्वलेंट फ्रैक्शंस हम फाइंड कर लेंगे। तो यहां पर देखो 3/5 के लिए 5 इक्वलेंट फ्रैक्शन क्या हो गई, 6/10, बीच में इक्वल का साइन लगाएंगे क्योंकि ये इक्वलेंट फ्रैक्शंस हैं। दूसरी हो गई 9/15, तीसरी 12/20, फिर 15/25 और यहां पर 18/30। देखो किस तरह से यहां पर 3/5 है, इसको हम कट नहीं कर पाएंगे आगे क्योंकि 3 एक प्राइम नंबर है और 5 भी प्राइम नंबर है। तो इसकी जो बिल्कुल रिड्यूस फॉर्म है वो बनेगी 3/5। और अगर 6/10 को हम कट करें तो देखो 2 3 जा 2 5 जा, तो ये भी 3/5 के इक्वल है। यहाँ 9/15, 3 3 जा 3 5 जा, तो ये भी 3/5 के इक्वल है। तो बोलने का मतलब है कि ये जो फ्रैक्शंस हमने यहाँ पर फाइंड की, इनको रिड्यूस करने पर वो सेम वैल्यू के इक्वल हो रही है। तो ये हो गया हमारे लिए आंसर।